दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारी धरती गोल है, यानी एक सॉलिड स्फेयर है। यह एक सिंपल सा फैक्ट है जिसे हम इंसान हजारों सालों से जानते हैं। 1957 में सोवियत संघ द्वारा स्पेस में भेजे गए मानव इतिहास के पहले ह्यूमन सैटेलाइट स्पुतनिक 1 के साथ ही यह साइंटिफिकली साबित भी हो गया कि पृथ्वी गोल है। पर हमारे दुनिया में लोगों का एक ऐसा समूह भी है जो कि यह मानता है कि हमारी धरती गोल नहीं बल्कि चपटी है। फ्लैट अर्थ सोसाइटी के लोग दुनिया भर में मौजूद हैं जो कि फ्लैट अर्थ के थ्योरी पर विश्वास करते हैं। अपनी बातों को साबित करने के लिए ये लोग कई तरह के तर्क भी देते हैं और उनका मानना है कि दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां और वैज्ञानिकों के द्वारा लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। पर फ्लैट अर्थ की थ्योरी वैज्ञानिकों के साइंटिफिक कैलकुलेशन और अभी तक हमारी स्पेस मिशनों द्वारा एकत्र किए गए डाटा और पिक्चर से मेल नहीं खाता है। आखिर यह फ्लैट अर्थ की थ्योरी क्या है और क्या फ्लैट अर्थ होना संभव भी है या नहीं? पर क्या होता अगर हमारी धरती सचमुच फ्लैट होती? क्या तब भी इस पर जीवन मौजूद होता और हम इंसानों का अस्तित्व होता? यह सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। अगर हमारी धरती फ्लैट होती, क्या है फ्लैट अर्थ सोसाइटी? दोस्तों, फ्लैट अर्थ सोसाइटी दुनिया भर में मौजूद लोगों का एक ऐसा समूह है जिसमें ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका मानना है कि हमारी धरती गोल ना होकर चपटी है। इनके पास अपनी इस फ्लैट अर्थ थ्योरी को साबित करने के लिए कई तरह के तर्क मौजूद हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पहचाना तर्क यह है कि जब हम अपनी धरती पर चलते हैं तो हमें यह गोलाकार की जगह चपटी लगती है। और उनका मानना है कि दुनिया भर की स्पेस एजेंसी साइंटिस्ट एक साजिश के चलते इस बात को आम लोगों से छुपा रहे हैं। स्पेस ऑब्जेक्ट स्फेयर क्यों होते हैं? पर क्या इतने विशाल स्पेस बॉडी का फ्लैट होना संभव है? ग्रेविटी के चलते किसी भी ऑब्जेक्ट में मौजूद एटम्स हमेशा एक कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ओर मूव करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह स्पेस में मौजूद हर स्पेस बॉडी में चारों ओर से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जिसका आखिरी रिजल्ट एक ही स्फेयर होता है। और इसी वजह से हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हर स्पेस बॉडी, चाहे वह प्लैनेट हो या विशाल तारे, हमेशा स्फेयर शेप में ही होते हैं। किसी भी स्पेस बॉडी को स्फेयर की जगह फ्लैट स्पेस में बदलने के लिए उसे बेहद ही तेज गति से स्पिन करना होगा ताकि उसकी ग्रेविटी शिफ्ट हो सके। पर इसकी वजह से किसी प्लैनेट जितने विशाल स्पेस बॉडी कई भागों में टूट सकती है। साथ ही वैज्ञानिकों के मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अनुसार फ्लैट बॉडी कभी भी स्पेस में स्टेबल नहीं रह सकती। फ्लैट स्पेस बॉडी को ग्रेविटी धीरे धीरे स्फेयर शेप में बदल ही देती है। से किसी स्पेस ऑब्जेक्ट को स्फेयर बना सकते हैं। अगर हमें बिना घुमाए ही फ्लैट अर्थ चाहिए तो हमें कोई चमत्कार या किसी विशाल गैलेक्टिक प्रेशर की जरूरत होगी जो कि धरती को दबाकर चपटा कर सके। पर इसके बावजूद स्पेस में फ्लैट अर्थ ज़्यादा समय तक स्टेबल नहीं रह सकती। केवल कुछ घंटों के दौरान ही ग्रेविटी के चलते यह ऑब्जेक्ट फिर से स्फेयर शेप में बदल जाएगा। या सीधी भाषा में कहा जाए तो ग्रेविटी के कारण स्पेस में स्टेबल डिस्क शेप अर्थ का बन पाना लगभग नामुमकिन है। और अगर किसी स्पेस बॉडी को स्टेबल और फ्लैट रखना है तो हम उसकी सारी ग्रेविटी को खत्म करना होगा। हम किसी स्पेस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी खत्म कर सकते हैं। अगर हम अपनी धरती को फ्लैट करने के लिए कुछ तकनीक की मदद से उसकी सारी ग्रेविटी को खत्म कर दे तो हमारी धरती पूरी तरह बदल जाएगी। सबसे पहले हमारी धरती का एटमॉस्फेयर गायब हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी के कारण ही हमारे प्लैनेट का एटमॉस्फेयर इससे जुड़ा हुआ है। जैसे ही हमारे पृथ्वी की ग्रेविटी खत्म होगी, इसका एटमॉस्फेयर स्पेस में उड़ जाएगा। साथ ही हमारा इकलौता प्राकृतिक मून भी हमें छोड़कर चला जाएगा। मून धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही इसका चक्कर लगाता है। पर जैसे ही हमारे धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाएगा, हमारा चांद भी हमें छोड़कर चला जाएगा। चांद के हमें छोड़कर चले जाने के बाद रात में हमारा आसमान पहले की तुलना में ज्यादा अंधेरा नजर आएगा और साथ ही हमारे महासागरों में आने वाले हाई और लो टाइड भी गायब हो जाएंगे, क्योंकि ये मुख्य रूप से मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की ही वजह से आते हैं। साथ ही ग्रेविटी हमारे धरती के लेयर्ड स्ट्रक्चर के लिए भी जिम्मेदार है। अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो हमारे धरती का सरफेस लेयर नहीं रहेगा। इसका सबसे पहला इफेक्ट हमारे धरती के मैग्नेटिक फील्ड पर पड़ेगा और हमारे धरती का मैग्नेटिक फील्ड
इसके लिक्विड आउटर लेयर की वजह से है। एक बार जैसे ही हमारे धरती का मैग्नेटिक फील्ड खत्म होगा, वैसे ही हमारे धरती पर जीवन भी खत्म हो जाएगा। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड सूरज और उसके दूसरे तारों से आने वाले खतरनाक रेडिएशन और रे पार्टिकल को धरती पर आने से रोकता है। मैग्नेटिक फील्ड के खत्म होने के बाद ही ये हमारी धरती पर सीधा हमला बोलेगी, जिसकी वजह से यहाँ से जीवन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यानी अगर हम सिंपल कैलकुलेशन की बात करें तो हम यह पता लगा सकते हैं कि हमारी पृथ्वी फ्लैट नहीं बल्कि स्फीयर यानी गोल है। हमारी पृथ्वी या किसी भी स्पेस बॉडी का फ्लैट स्पेस में होना नामुमकिन है, फ्लैट शेप में होना नामुमकिन है। पर इसके बावजूद भी फ्लैट अर्थ सोसाइटी से जुड़े कई लोग हमारे पृथ्वी के फ्लैट होने के बारे में कई अलग एक्सप्लेन्स और थ्योरी देते हैं, जिन पर विश्वास कर पाना मुश्किल है। ऐसे में आपका इसके बारे में क्या सोचना है, हमें जरूर बताएं।